अमरवन नाम का जंगल दूर दूर तक अपनी शांति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उस जंगल का राजा था महाराज केसरी, एक शक्तिशाली शेर जो हर छोटे बड़े जीव की बात सुनता था। लेकिन धीरे धीरे जंगल में झगड़े बढ़ने लगे। कोई किसी की जमीन पर कब्जा करता, कोई फल चुराता, तो कोई शिकार पर अधिकार जताता। सुबह से शाम तक राजा के दरबार में लंबी लाइन लगी रहती। एक दिन दरबार में बब्बर बाघ और लोमड़ी के बीच झगड़ा चल रहा था। तभी एक चालाक गीदड़ दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मन ही मन बोला, वाह, यही मौका है। अगर मैं राजा का भरोसा जीत गया तो पूरे जंगल पर मेरा राज चलेगा। उसने बब्बर बाघ को अलग ले जाकर धीरे से कहा, बाघ भाई, राजा जो बोल रहे हैं उसका असली मतलब तुम समझ नहीं रहे। जैसा मैं कहूं वैसा करो, देखना सब तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। बाघ ने वैसा ही किया और आखिरकार राजा ने उसे निर्दोष मान लिया। लकड़बग्घे की चाल सफल हो गई। कुछ दिनों बाद महाराज केसरी परेशान हो गए। उन्होंने मंत्रियों से कहा, रोज छोटे छोटे झगड़ों में मेरा पूरा समय निकल जाता है। अब मुझे एक ऐसा अधिकारी चाहिए जो छोटे मामलों का फैसला करे। अगले दिन पूरे जंगल में ऐलान कर दिया गया, सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है कि जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो वो कल राजा के पास आए दरोगा बनने के लिए। ये सुनकर भेड़िया खुश हो गया और मन ही मन बोला, लगता है मेरी चाल सफल हो रही है। अगर मैं दरोगा बन गया तो इस जंगल पर मेरा ही राज चलेगा। फिर तो मैं जो चाहूंगा वही होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सबसे पहले राजा के पास पहुंच जाऊंगा ताकि मैं ही इस जंगल का दरोगा बनूं। दूसरे दिन सबसे पहले लकड़बग्घा राजा के पास पहुंचा। महाराज, मुझे जंगल का दरोगा बना दीजिए। मैं आपकी आधी परेशानी खत्म कर दूंगा। राजा बोले, तुम्हें तुरंत जिम्मेदारी नहीं मिल सकती। पहले कुछ महीनों तक खुद को साबित करो। लकड़बग्घा खुशी से झूम उठा। दरोगा बनते ही उसका रंग बदल गया। अब वो हर जानवर पर धौंस जमाने लगा। अरे ओ गधे, जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ, और हाँ, अच्छा और ताजा खाना लेकर आना, और आते समय बाग से आम भी लेकर आना, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। अब वो हर जानवर पर धौंस जमाने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक गाय नदी किनारे आराम कर रही थी। गाय को देख करके गुस्से में बोला, अरे यहाँ किसकी इजाजत से बैठे हो? मैं तो बरसों से यहीं आराम करती हूँ, यही मेरा स्थान है। लकड़बग्घा गरजा, आज के बाद यहाँ तभी बैठोगे जब मेरी इजाजत होगी। बिना मेरे इजाजत के यहाँ आसपास भटकना भी मत। चलो जाओ। बेचारी गाय चुपचाप वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद चीकू खरगोश और भालू दरोगा के पास पहुंचे। भालू बोला, दरोगा जी, ये खरहा मेरे इलाके में खेती करता है, लेकिन मुझे हिस्सा नहीं देता। खरगोश तुरंत बोला, नहीं दरोगा जी, ये झूठ बोल रहा है। इसने धीरे धीरे मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया है। लकड़बग्घा गंभीर चेहरा बनाकर बोला, मामला गंभीर है। पहली जांच होगी, फिर उसके बाद फैसला होगा। दोनों खुश हो गए कि न्याय मिलेगा। अगले दिन लकड़बग्घा अकेला भालू के पास पहुंचा और धीरे से बोला, भालू भाई, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे हक में फैसला सुना सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपना सबसे मीठा शहद देना होगा। बोलो, मंजूर है? भालू मजबूर था। उसने पूरा घड़े से भरा शहद लकड़बग्घे को दे दिया। फिर लकड़बग्घा खरगोश के पास पहुंचा और बोला, खरगोश भाई, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे हक में फैसला सुना सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। ये सुनकर खरगोश बोला, क्या चाहिए? तुम अपने खेत से सबसे मीठे और ताजे गाजर को लाकर देना होगा, तो मैं फैसला तुम्हारे हक में सुना दूंगा। बेचारा खरगोश डर गया। अगले दिन दोनों न्याय के लिए गीदड़ के पास फिर पहुंचे। गीदड़ बोला, मैंने महाराज केसरी से बात कर ली है। उन्होंने फैसला किया है कि बीच वाली जमीन अब जंगल प्रशासन की होगी और उसकी देखरेख मैं करूंगा।
ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैं महाराज केसरी से मिलना चाहता हूँ। गीदड़ गरजा। अगर राजा के पास गए तो समझ लेना कि तुम दोनों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है। दोनों डरकर वहां से लौट गए। अब गीदड़ की लालच बढ़ती जा रही थी। जहां भी झगड़ा होता वो पहले रिश्वत मांगता। एक शाम भोला गधा अपने घर लौटा और जैसे ही घर के अंदर गया वहां खूंखार भेड़िया बैठा था। भेड़िया मुस्कुराया। अब ये घर मेरा है। गधा चिल्लाया। लेकिन ये घर मेरा है और मैं यहीं पर रहता हूँ। भेड़िया दहाड़ा। अगर ज्यादा बोला तो अभी मारकर खा जाऊंगा और मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। गधा वहां से भागकर दरोगा के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। गीदड़ तुरंत गधे के घर पर आया और दोनों की बातें सुनने के बाद बोला, देखो भाई, मेरा एक ही वसूल है। जो मुझे सबसे स्वादिष्ट भोजन देगा घर उसी का होगा। ये सुनकर गधा हैरान रह गया और बोला, दरोगा जी, ये कैसा न्याय है? गीदड़ गरज कर बोला, मेरे आगे पैदा हुए और मुझे कानून सिखा रहे हो। चलो जाओ, अगर स्वादिष्ट भोजन लाकर दोगे तभी ये घर तुम्हारा होगा। अगले दिन भेड़िया ताजा हिरन का मांस लेकर आया। गीदड़ की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत फैसला सुना दिया। देखो, भेड़ियों ने मुझे स्वादिष्ट भोजन लाकर दिया है, इसीलिए घर अब भेड़िए का है। बेचारा गधा अपना घर छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने मन में कसम खाई। गीदड़, तुमने मेरा घर छीना है, अब मैं तुम्हारी कुर्सी छीन कर रहूंगा। अगर मैं तुम्हारी कुर्सी नहीं छीन सका तो मेरा नाम गधा नहीं। कुछ दिन बाद धारीदार बाघ और कुटिल लकड़बग्घा दरोगा के पास पहुंचे। दोनों एक दूसरे पर शिकार चोरी करने का आरोप लगा रहे थे। दरोगा जी, मैं आराम कर रहा था, तभी ये लकड़बग्घा मेरा खाना चुरा रहा था और जब मैंने इसे पकड़ लिया तो ये झूठ बोल रहा है। कहता है कि मैंने तुम्हारा खाना नहीं चुराया। नहीं दरोगा जी, मैंने इसका खाना नहीं चुराया। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। गीदड़ फिर वही बोला। देखो भाई, मेरा एक ही वसूल है। जो मेरे लिए जंगल की सबसे स्वादिष्ट चीज लाएगा वही निर्दोष माना जाएगा। फिर क्या था, दोनों खाना लाने निकल पड़े। लकड़बग्घे ने कहीं से हिरण का शिकार कर लिया, लेकिन बाघ को कुछ अच्छा मिला ही नहीं और निराश होकर के वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात भोले गधे से हुई। बाघ को निराश देख करके गधा बोला, क्या बात है बाघ भाई, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं गधे भाई, ये जो गीदड़ दरोगा बना है, एक नंबर का लालची और कामचोर किस्म का दरोगा है। न्याय करने के लिए कहो तो कहता है कि जो जंगल का सबसे स्वादिष्ट भोजन लाकर देगा वही निर्दोष माना जाएगा। अब बताओ मैं क्या करूं? ये सुनकर के गधा मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, लगता है अब समय आ गया है उस भ्रष्ट दरोगे को सबक सिखाने का। उसने बाघ के कान में पूरी योजना समझाई। बाघ बोला, अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा और उस भ्रष्ट दरोगा को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। अगले दिन दोनों दरोगा के सामने पहुंचे। लकड़बग्घे ने गर्व से हिरण का मांस रखा। गीदड़ खुश होकर खाने लगा। फिर उसने बाघ से पूछा, और बाघ भाई, तुम खाने में क्या लाए हो? अगर स्वादिष्ट चीज लाओगे तभी काम बन पाएगा। बाघ मुस्कुराया और बोला, मैंने पूरे जंगल में पूछा कि सबसे स्वादिष्ट चीज क्या है। सबने एक ही जवाब दिया, गीदड़ का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है। क्या पागल हो गए हो? ऐसा नहीं है, हमारी शरीर का मांस स्वादिष्ट नहीं होता। उधर लकड़बग्घा बोला, दरोगा जी, आपने तो कहा था जो सबसे स्वादिष्ट चीज लाएगा वही निर्दोष होगा। अब फैसला कीजिए। गीदड़ समझ गया कि आज बचना मुश्किल है। अगर बाघ से बच गया तो राजा भ्रष्टाचार की सजा देगा। अगर राजा से बच गया तो बाघ जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहते ही उसने अपने पंजे बाहर निकाल लिए। बाघ आगे बढ़ा। गीदड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, ये बाघ तो मेरी तरफ ही आ रहा है। लगता है आज बचना मुश्किल है। मैं एक काम करता हूँ,
मैं ये जंगल ही छोड़कर भाग जाता हूँ। इन दोनों के अलावा किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो मौका देखकर वहां से भाग निकला। उसी समय महाराज केसरी को खबर मिली कि दरोगा कई दिनों से गायब है। राजा खुद उसकी तलाश में निकले, लेकिन गीदड़ जंगल छोड़कर हमेशा के लिए भाग चुका था। गधा पूरी बात लेकर राजा के पास पहुंचा और गीदड़ के करतूतों के बारे में राजा से बताया। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गधा बोला, क्योंकि उस दरोगा ने सब लोगों को धमकी दिया था कि अगर कोई राजा के पास जाएगा तो उसे जिंदा ही मारकर खा जाएगा। इसी डर से कोई आपके पास नहीं आ रहा था, लेकिन मैं वहीं पर रहकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस दरोगा को सबक सिखाया। राजा ने जांच करवाई। जंगल के सभी जानवरों ने गीदड़ की रिश्वतखोरी की पोल खोल दी। महाराज केसरी बोले, भोला गधा, तुमने बिना ताकत के अपनी बुद्धि से पूरे जंगल को एक भ्रष्ट अधिकारी से बचाया है। आज से अमरवन का नया दरोगा तुम हो। पूरा जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। गधा मुस्कुराया। उसे अपना घर भी वापस मिल गया और न्याय की कुर्सी भी। उस दिन के बाद अमरवन में फिर कभी रिश्वत लेकर फैसला नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर करना, और मेरी तरह अगर जंगल का दरोगा बनना है तो प्यार से एक सब्सक्राइब जरूर करना।